हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज हम कर रहे रीडिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमारे पास है फिलहाल 3 ऑब्जेक्ट, हमने लिए हैं 2 टैरो और एक एनर्जी ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। जब भी आप इस वीडियो को देखें एंड आप इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं, या फिर जो एनर्जीज इसमें हैं, अगर आपको लगा कि एनर्जी आपसे मैच होती है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। बाकी शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। हरे कृष्णा। ओके, हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी रीडिंग। तो हम अभी कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। आप भी अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। वो जो कार्ड्स हैं वो तो भाई वही आएंगे जो हरे के लिए आ रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस कार्ड को अपने इष्ट का नाम लेके देख रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि भाई एक अलग ही एनर्जी को आप फील कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। वरना आपको अगर जनरली वैसी रीडिंग देखनी है तो आप वैसे भी रीडिंग देख सकते हो। चलो फिर करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ये है, बेसिकली हम एक्चुअली स्ट्रेट कार्ड लेंगे। ये है दी हाई प्रीस्टेस, ठीक है। पहला एक कार्ड मिला है दी हाई प्रीस्टेस का, तो ये एक सही बात है या फिर अच्छी बात है, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे कह सकते हैं। आई थिंक जो रियल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आ रहे हैं ना वो ये है कि भाई इस पर्सन के लिए आपके मन में अपनी जगह बनाना ये पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। यानी पर्सन अपने आप को मतलब इस कदर ढाल रहा है कि भाई जो आपको लग रहा है कि इस वक्त इस पर्सन ने कैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब आपको मे बी प्यारे से मैसेज करने चाहिए, या फिर आपके लिए कुछ स्पेशल लिखना चाहिए, या फिर पर्सनली आपसे मिलने के लिए बोलना चाहिए कि भाई मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं इनके मुंह से डायरेक्टली निकले, ठीक है। आई थिंक इनकी जो छोटी कोशिश है वो ये है कि कुछ जो उन्होंने आपसे जाना है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी इच्छाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा उसके अनुरूप अगर वो बने या फिर अपनी बातचीत रखे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए वैसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि मेरी चाहत है ना। कई बार हम कहते हैं कि भाई क्या तुम मेरे लिए बदल सकते हो या फिर सिर्फ मुझे ही बदलना है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बदलने को रेडी हूँ, इनफैक्ट बदल भी चुका हूँ, लेकिन एक अच्छा बदलाव है। किसी ने इनको फोर्स नहीं किया, बस उनको लगा कि भाई अगर मैं थोड़ा सा ये दिखाऊं कि हाँ मेरी फिक्र इस कदर भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, तो एक सही बात आप यहाँ पे कह सकते हो। चलो ये हो गई फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है, ओके, ये जो कार्ड आ गया है वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स कैंसर कॉपी ऑफ पाइसेस, यस, काफ़ी बढ़िया एनर्जी। देखो भाई अगर हम इस एनर्जी को देखें तो इनके हिसाब से ना क्या है कि सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब चंगा, ओके, एवरीथिंग इज गुड। ये बेसिकली इस बात को फॉलो कर रहा है, लॉजिक को, कि अगर आपने कुछ सोचा है और वो अगर सच में हो रहा है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यानी कि ये पर्सन इस बात को अग्री कर रहा है कि कुछ बातें होती हैं जिसको हम यूं ही स्वीकार करते हैं कि चलो भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और कुछ बातें होती हैं कि जो बिल्कुल हमारे दिल के अनुसार होता है। उनको आई थिंक लग रहा है कि थोड़ा सा जो आप दोनों के बीच क्लटर है, या फिर थोड़ी सी जो आप दोनों के बीच तू मैं है, उससे हम डायरेक्टली ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मान लो आपके मन में फिलहाल कोई क्लेश है तो उन्होंने बात की और उसको मिटा दिया, तो अब क्या है ना कि दोनों के मन में तो अब बस नेगेटिविटी दूर चली गई तो पॉजिटिविटी है, तो उसमें आप दोनों फिर खुश हो, है ना। फिर आप दोनों ने डिसाइड किया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना लाइफ में नेक्स्ट। तो ये एक्चुअली जो एनर्जी है ना, ये किसी के लिए हफ्ते भर, किसी के लिए महीने भर भी रह सकती है, ठीक है। और किसी ने सोचा कि भाई बस आज दिन भर है तो दिन भर की एनर्जी। क्या होता है कि हम किस एनर्जी को पकड़ के बैठते हैं हमारे ऊपर है, ओके। मान लो अभी 1000 लोग रीडिंग देख रहे हैं, 2000 लोग रीडिंग देख रहे हैं, उसमें से कितने लोगों को एक्चुअली लगेगा कि भाई हाँ मुझे यही बात करनी थी, या फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे से 1 हफ्ते से मैं यही इसी बात के बारे में सोच रहा हूँ, तो आपने वो एनर्जी कैच कर ली है। वैसे ये पर्सन कौन सी एनर्जी कैच करता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कार्ड, तो ये आ चुका है, देखो क्या है ये कार्ड, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब हम इसे जजमेंट तो नहीं कहेंगे बट कह सकते हैं कि भाई
समय अनुसार देखना, है ना? कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई नहीं, मेरा जो अहम भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं किसी के लिए नहीं बदलूँगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की, तो भाई हम किसके लिए क्या कर रहे हैं? किसने हमारे लिए क्या किया और अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? मतलब समय देखते हुए दूसरे व्यक्ति की तरफ जो हमारी सोच है उसमें बदलाव लाना। ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि भई मैं तो हमेशा इनके लिए कुछ करता आ रहा हूँ या फिर करती आ रही हूँ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस किया कि भई मुझे भी इतना ग्रैटिट्यूड है, मुझे भी अच्छा लगता है जब तुम मुझसे बात करते हो, या फिर बहुत अच्छा लगता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तो यहाँ पे ये जो फीलिंग है ना, जो आपकी तरफ से आ रही है कि कुछ तो तुम्हारी तरफ से एक्सप्रेस होना चाहिए, वो कुछ तो जो है ना, वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, जो कि है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, वो आ चुका है द एम्प्रेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं द एम्प्रेस की, तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं आज भी उतना ही दीवाना हूँ। ओके, मैं आज भी उतना ही दीवाना हूँ, एंड ये पर्सन बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई सबके सामने लिखे आई लव यू या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि मे बी आपके लिए बहुत स्पेशल हो, तो वहाँ से शायद ये पर्सन थोड़ा सा पीछे हटता है। कई लोगों के लिए ना अपनी पर्सनल लाइफ जो होती है वो बहुत पर्सनल होती है, कि भाई किसी के सामने नहीं रखना कि हम दोनों क्या बातचीत करते हैं, हमारे बीच बातचीत कैसी होती है, हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं। किसी के लिए भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बोल दिया कि तुम मेरे लिए कितना स्पेशल हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि है दी एम्प्रेस। ठीक है, एक और अगर हम कार्ड ले लें यहाँ पे, तो बात आ रही है द मून की। ठीक है, द मून को अगर हम देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट पाइसेस, मीन राशि। देखो, यहाँ पे सन नहीं आया है बल्कि मून आया है, मतलब ये पर्सन हर बात को दिल पे ले रहा है। ठीक है, या फिर दिल जला आशिक, ऐसा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। मून का आना मतलब ये कहना हो रहा है कि भाई आपने एक्चुअली में इनके दिल में जगह बना ली है, और जब आप इनके साथ नहीं होते, आप इनके करीब नहीं होते, तो इनका दिल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा तड़पता है। ठीक है, अब इसके बारे में आप क्या करना चाहते हो? क्या आपको कुछ बोलना है, आपको चीज़ें क्लियर करनी है, आपको इनसे सवाल पूछने हैं, आप वो सब इनके सामने वो सब प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया टैरो का। अब हम करते हैं सेकंड टैरो, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कि भाई जो हमने अभी एनर्जी पाई, क्या वैसी एनर्जी हमें क्लैरिफिकेशन में मिलती है या नहीं। फिर से आप ध्यान कर सकते हो अपने भगवान का या इष्ट देव का। ठीक है, चलो। पहला ही कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून। अब देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का आना ना बहुत ही ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट लाता है। कई लोगों के हिसाब से व्हील ऑफ फॉर्चून का आना मतलब बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है, किसी के हिसाब से भाई व्हील ऑफ फॉर्चून का आना मतलब थोड़ी मुश्किलें भी होती है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि किसी को लगा कि भाई 7:30 मतलब पता नहीं अब क्या होगा, किसी के हिसाब से भाई ये तो भाई बहुत अच्छा हो गया, मेरे लिए शनि तो भाई बहुत ही अनुकूल है ना। तो वो चीज़ें देखने का एक नज़रिया होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत तो हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, अब ये नई शुरुआत जो है वो इनके सामने दरवाजे खोलती है या दरवाजे बंद करती है, ये हम आगे डेफिनेटली जानने की कोशिश करेंगे। देखो, पहला दरवाज़ा जो आ चुका है वो है डेथ। ठीक है, या फिर हम यूँ कहें कि पहला दरवाज़ा जो बंद हो चुका है। देखो, डेथ का मतलब क्या होता है, सिंपल तरीके से अगर हम कहें तो कुछ बदलाव होते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, अगर आपको डेथ का वैसे मीनिंग जानना है, तो मान लो किसी के प्राण चले गए, तो उसका शरीर हमेशा के लिए बंद खत्म हो गया है ना, तो वो दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन अब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई। उसी को अगर हम देखें रियल लाइफ में, तो कई बार हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे कि मान लो आपको बाइक की आदत है, आज टायर ही पंक्चर है, बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं चल के जाऊंगा। तो ये हो गया आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा बदलाव। वैसे ही कई सारे बदलाव ज़िंदगी में होते रहते हैं। अब आप उस बदलाव को स्वीकारते हो या नहीं स्वीकारते, और ना स्वीकारने के बाद ज़िंदगी में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता, उसी को हम कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे अभी आपकी परीक्षा ली जा रही है। ठीक है, एक और कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स। देखो, अभी यहाँ पे ये पर्सन क्लियरली एडमिट कर रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, कि अकेलापन, अधूरापन एंड जिसे हम कहते हैं कि चिड़चिड़ापन, ये सब ये महसूस कर रहा है। ठीक है, मतलब उसे लग रहा है कि भाई मैं अगर अकेला रहूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बेटर है कि मैं अपने बेटर हाफ के साथ रहूँ, या फिर जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनके साथ मेरा कनेक्शन वैसे ही बना रहे। तो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चले जाओ ज़िंदगी से, मैं अकेला रह लूँगा। नहीं, अब ये वो सब सहन कर रहे हैं, बिकॉज
देखो कई लोगों के जो बहुत सारे दोस्त होते हैं ना वो भी फिर निकल लेते हैं एंड इंसान फिर अकेला पड़ जाता है, ठीक है। वही अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, तो ये आ चुका है द हैंगमैन। अब अकेले पढ़ने के बाद अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई तुमने अभी तय क्या किया है, तो इनका सिंपल सा जवाब है मैंने कुछ भी तय नहीं किया द हैंगमैन, मैं कुछ भी तय नहीं करने वाला। मतलब इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उस ऑप्शन में से किसी को भी ये चुन नहीं रहे हैं। उल्टा कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि मुझे क्या और किस को चुनना है, मैं एकदम से शांत हूँ, मैं एकदम से फ्लैट हूँ। तो अपनी तरफ से तो कोई एक्शन फिलहाल नहीं ले रहे हैं बल्कि जो है उसी में अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। तो आप इनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट फिलहाल नहीं कर सकते। तो हमने आई थिंक कुछ कार्ड्स तो यहाँ पे लिए हैं, चलो हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से कि हमें और क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है। देखो ये मिला है 8 ऑफ कप्स, अगेन जो हमने देखा था 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, बिल्कुल वो यहाँ पे आ गया कि ये पर्सन भी अकेला पढ़ रहा है। तो जो क्लैरिफिकेशन आ रहा है बिल्कुल सटीक है कि भाई ये पर्सन की जो एनर्जी है ना आपको ज़्यादातर अकेली दिखेगी। मतलब ये पर्सन अकेला है, अधूरा है एंड ये महसूस कर रहा है कि अपने प्यारे साथी के बगैर जीना कितना दुश्वार हो जाता है और कितनी तकलीफ हमें झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिगार्डिंग दी टैरो। अब देखते हैं हमें ओरेकल से क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। हम लेने वाले हैं एनर्जी ओरेकल। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ ये, और ये डेक में पहले लेता हूँ, ठीक है। करते हैं कार्ड की शफलिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है फ्रॉम दिस ओरेकल, ये है भाई पेशेंस, ठीक है। अब इस पर्सन के लिए फिलहाल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पेशेंस, और ये चीज़ इस पर्सन के पास फिलहाल नहीं है। मतलब आई थिंक इसको लग रहा है कि भाई झट से काम होना चाहिए, या फिर मैंने किसी को याद किया तुरंत उस व्यक्ति का कॉल मुझे आना चाहिए, और ये एक्चुअली इसी सोच में खुद को तड़पा रहे हैं। मान लो सुबह 7 बजे किसी को याद किया, 8 बजे आपको याद किया, तो आपका कॉल आना चाहिए। अगर आपका कॉल नहीं आया तो ये 9 बजे तड़पे, 10, 11, 12, 1, मतलब ये जो उनकी एनर्जी है ना वो डिप्लीट हो रही है, वो कम हो रही है, ठीक है। तो उनमें आजकल पेशेंस नहीं है। देखो अगर ये आपको मिस कर रहे हैं तो कोई ना कोई हिंट आपके सामने प्रस्तुत होनी चाहिए प्रैक्टिकली कि भी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, और क्यों मिस कर रहे हैं, कैसे मिस कर रहे हैं। तो वही ये है उसका सबूत, ये है उसकी प्रूफ, ठीक है। सेकेंड अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे, तो ये आ चुका है द थिंकिंग मैन। मतलब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचा, और ये जो इसकी सोच है ना वही इसकी जिसमें कहते हैं कि डिप्लीशन का कारण है। मतलब ये पर्सन खुद ही अपने जाल में फंसता जा रहा है और उसके लिए हमें कोई और कारण नहीं दिख रहा, ठीक है। अब खुद ही फंसते जाने का मतलब क्या है कि इनको लग रहा है कि भाई मैं जो भी सोचूं ना उसके अनुसार कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज रियल लाइफ में हमें जवाब मिलना चाहिए। अगर ये आपके सामने अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं तो आपकी बात भी इनको समझनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो सिर्फ वन साइडेड बातें कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें, एक और कार्ड फ्रॉम दिस एनर्जी ओरेकल, तो ये आ चुका है द वर्ल्ड। भाई दुनिया दुनिया क्या कह रही है, इसका इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि सोच में डूब जाना कि भाई दुनिया क्या सोच रही होगी कि ज़िंदगी में मेरे क्या हो रहा है, मैं अकेला पड़ गया हूँ। तो यहाँ पे इनके नकारात्मक सोच के पीछे का जो कारण है वो यही होता है कि बाकी के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। और एक दूसरा जो हमें यहाँ पे समझ में आता है इसकी अंडरस्टैंडिंग, वो ये है कि भाई मेरी दुनिया किन से बनती है, और जिन लोगों से बनती हैं क्या वो लोग मेरी दुनिया का हिस्सा हैं, और अगर है तो कहाँ पे हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।